हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। लो, आपका भी ढेर सारा स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय राज सर में। तो तैयार हो जाइए, आप भी अपना कॉपी पेन और मैथ उठाकर स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हारा भी हम 8वां चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज 7वीं क्लास के लिए। तो बार बार कहने के बावजूद तुमने भी यही बोला था कि हमारे भी सर हमारे भी तैयार कर दे फट दे ही, हम भी YouTube चैनल पर ही देखेंगे खासकर। तो स्टार्ट किया हमने तुम्हारा चैप्टर 7th क्लास के लिए। 8वां चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्या होता है? तुलना करने किसी चीज की जी। क्वांटिटीज क्या होता है? क्वांटिटीज तो यहाँ पर राशियां हैं जी। कोई राशि है, इतनी राशि है, इतनी राशि, जैसे जी कोई भी उन राशियों की आपस में तुलना करके बतानी है भाई। तो तुलना कैसे की जाती है वो देखना, वो कितने अनुपात में, वो कितने अनुपात में, खासकर अनुपात रिलेटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला सम दिया फाइंड द रेशो ऑफ, तो रेशो फाइंड करना है। तो रेशो यानी कि अनुपात। अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जब भी दो राशियों के बीच में हमने अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने करना पड़ता है भाई, जैसे रुपए हैं, पैसे हैं, तो रुपए और पैसों को एक अवस्था में तैयार कर लेना, चाहे तो दोनों को रुपए तैयार कर लेना, चाहे दोनों को पैसे बना लेना जी। उसके बाद यदि हमारे पास किलोमीटर मीटर से रिलेटेड कोई बात आती है, तो किलोमीटर और मीटर की दोनों की जो इकाई यूनिट है पीछे, वो भी हमारी सेम होनी जरूरी है, या दोनों किलोमीटर या दोनों फिर मीटर में जी। उसके बाद जो हमारे पास ग्राम किलोग्राम है, वो भी उसी अवस्था में, चाहे दोनों ग्रामों में या दोनों किलोग्रामों में जी। या रुपए पैसे आ गए, ये हावर और डेज के बारे में बता दिया भाई, इतने डेज, दिन और घंटों के बारे में जिक्र आ गया। तो या तो सबके दिन बना लो, तैयार कर लो दोनों की, या फिर दोनों के घंटे तैयार कर लो। तो ऐसे अवस्थाएं सेम बना के तब हमने रेशो फाइंड करना है। कभी भी रुपए के पैसे और रुपए का पैसों के साथ में कभी इस प्रकार हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो लो तैयार हो जाइए, और पूरा साथ मिलना चाहिए तुम्हारा, तभी तैयार करेंगे हम बार बार तुम्हारे लिए। तो जैसे हमारे पास पहला सम दिया फाइंड द रेशो ऑफ, तो रेशो फाइंड किसके बीच में करना है जी? RS 5 यानी कि 5 रुपए का 50 पैसे के साथ में रेशो फाइंड करो। अब 5 रुपए तो पूरे हैं हमारे पास जी, लेकिन जो 50 पैसे वो आधा रुपया है, 1/2 रुपीज, उसको आप बोल कहा 1/2 आधा रुपया हमारे पास है, और 5 रुपए है हमारे पास। या तो दोनों को रुपए बनाओ या फिर दोनों को पैसे बनाओ। अब पता होना चाहिए तो ना 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं। तो 1 रुपए में पैसे हमारे पास होते हैं जी कितने जी, यहाँ पर लिख के चलिए बीच के अंदर, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो 1 रुपया होता है, 1 रुपीज लगा देना, चाहे ऐसे लगा दिया, 1 रुपीज जो बराबर होता है वो किसके होता है जी? 1 × 100, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा जी? 100 पैसे। यानी कि 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। हमारे कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं, तो कितने हो गए क्लियर कर देना जी। इसलिए फिर क्या लगा दिया? 5 × 100 कर दिया, ये बन गए पैसे। और इसका रेशो भी किसके साथ में तैयार करना हमने जी? 50 पैसे के साथ में। अब देखो यहाँ पर जी, दोनों की हमने मल्टीप्लाई की, कितने हो गए जी? 500। और 500 किसके साथ में रेशो फाइंड करना है जी? 50 के साथ में। इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, या इनको बटा में कर देना, इस प्रकार जी, बाय में कर देना। 500 का बटा में क्या लिया जी? 50, और 5 के साथ में, 0 के साथ में 0 कैंसिल कर दी, और कैंसिल करने के बाद जी 5 में डिवाइडर, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 500। तो हमारा रेशो आ गया जी 10/1, यानी कि हमारा रेशो क्लियर हो गया 10:1। तो इस प्रकार के सम हमारे पास आने वाले होंगे। 5 रुपए के सिंपल याद रखो, यदि एक नंबर में आते हैं तो ऑप्शन कभी इसको उठाने की जरूरत नहीं, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो 5 रुपए हैं तो 500 पैसे हैं, और पैसे साथ में कितने हैं जी? 50 पैसे हैं। तो 500 का साथ में किसके? 50 पैसे का रेशो फाइंड करना है। 0 के साथ में 0, और 5 के साथ में काटो तो 10 पर डिवाइड हो जाएगा, 10/1 आ गया, तो रेशो हमारा कितना हो गया? 10:1। तो इस रेशो में दोनों हैं। उसी प्रकार अगला सम है भाई, जैसे हमारे पास दिया है 15 किलोग्राम टू 210 ग्राम जी। अब 15 किलोग्राम है, अब किलो में 1 किलो का जो तुमने बाट भी देखा, बट्टा देखा हम ना, तो 1 किलो के अंदर ग्राम कितने होते हैं? जैसे 750 ग्राम होता है 500 ग्राम। 500 ग्राम क्या होता है? आधी किलो। 500 ग्राम का जो उसके ऊपर 500 ग्राम लिखा होता है, तो दो 500 ग्राम के होंगे तो कितना होगा? 1 किलो होगा। तो अब अंदाजा लगा लीजिए, 500 ग्राम में तो 1 किलो होता है, तो 1 किलो में ग्राम कितने हो गए टोटल जी? 1000। तो 1000 ग्राम हुए तो क्लियर कर देना। यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे, बल्कि यहाँ पर क्या लिखा है हमने, क्योंकि 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो इनको आप इसी प्रकार किलोग्राम के ग्राम बना लेते हैं। तो 15 किलोग्राम है, तो मल्टीप्लाई में क्या कर दिया हमने जी? 1000, और रेशो किसके साथ में फाइंड करना है जी? 210 के साथ में। अब ये टोटल कितना हो गया हमारा जी? 15,000, और 15,000 का रेशो किसके साथ में? 210 के साथ में। अब बाय में लिख सकते हैं हम इनको जी, 15,000 के बाय में क्या लिख दिया? 210। कैंसिल हो गया, 0 के साथ में 0 जी। और 15 और 21 किस टेबल में आते हैं? तो अंदाजा लगा लेना, 15 और 21 5 की टेबल में, 3 की टेबल में, 7 की टेबल, ये तो 7 की टेबल में आते हैं, ये 7 की टेबल में नहीं आता।
दोनों तीन ही टेबल में आते हैं, तो 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 सत्ते 21 होते हैं और 3 पंजे 15 होते हैं, और पीछे 2 जीरो भी है भाई। तो हमारा आ गया जी कितना जी 500/7, यानी कि रेशो क्लियर हो गया हमारा जी 500:7। तो ये हमारा रेशो क्लियर हो गया जी। उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सी, पहले पार्ट का सी पार्ट है हमारे पास जी 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर के। अब मीटर का तुम्हें पता होगा, ये मीटर कपड़ा मापने वाले मीटर रखते हैं, ऐसा बड़ा इतना सारा मीटर होता है, वो लोहे की छड़ इस प्रकार की होती है, तो इस प्रकार की जो छड़ होती है उसको आवा 1 मीटर होता है, लेकिन हमारे पास तो 9 मीटर है, और 9 मीटर में 1 मीटर में इतने में कितने होते हैं सेंटीमीटर होते हैं 100। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, जैसे अपने पास एक पैमाना होता है, स्केल होता है, उसके अंदर भी 15 सेंटीमीटर होते हैं, उससे तो बहुत बड़ा हो गया, तो अंदाजा तुम लगा उसको लगभग 100, लगभग नहीं पूरी है ना। तो 9 मीटर के सेंटीमीटर हमने बनाने हैं पहले जी, तो यहाँ पर लिख देना ऐसे जी, क्योंकि हमारा हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है जी 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमारे पास तो 9 है, इसलिए फिर क्या लगा दिया जी 9 मीटर है, और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया जी 100, और रेशो किसके साथ में फाइंड करना है जी 27 के साथ में। तो हमारा आ गया जी किसके साथ में 900/27। तो इसका रेशो फाइंड करने के लिए y में ले जाना भाई, तो y में कैसे लेकर जाओगे जी 900 था हमारे पास जी, और 900 का y में क्या लिया है जी 27, 9 के टेबल में दोनों करते हैं, 9 तिया 27 हो गए, और 9 एकम 9 0 0, तो हमारा टोटल कितना आ गया जी 100/3। तो ये हो गया हमारा इन दोनों के साथ में रेशो, यानी कि ये 100 में है, सेम रखने बस राशि, ये मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर या थर्मोमीटर में चेंज करना बस, बाकी सारी वही बात है। अब हमारे पास क्या आ गया जी 30 days to 36 आवर्स, यानी कि हमारे पास तो 36 घंटों के साथ में जी 30 दिनों का इस प्रकार जी रेशो फाइंड करना है। अब 30 दिन के पहले घंटे बना ले भाई, एक दिन के घंटे जो लेके चलेंगे हम, घंटे कितने होते हैं, हावर कितने होते हैं 24 हावर लेके चलेंगे हम दिन रात के, तो 24 हावर और 30 डेज के बनाने हैं, 30 के 30 यानी कि 1 महीना हो गया, तो 1 महीना के जब हम घंटे बनाएंगे तो 24 घंटे हो गए दिन रात के हम जी, तो 24 घंटे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 या 72, 720 घंटे हमारे तैयार हो जाएंगे, और 36 घंटे हमारे पास उनका रेशो फाइंड कर देंगे। रीजन लिख देना पहले जी, या बना देना पहले, इसको देखिए कैसे करेंगे हम जी, जो हमारे पास 30 है इसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 24 से, क्यों करेंगे जी, क्योंकि 24 घंटे होते हैं दिन रात के अंदर, एक रात एक दिन के अंदर जी, तो इसका रेशो किसके साथ में फाइंड करना है जी 36 हावर के साथ में, और साइड में लिख देना जी, रीजन लिख देना, क्योंकि जो हमारा 1 डेज होता है, 1 डे होता है किसके बराबर होता है 24 हावर, 24 हावर के बराबर होता है, तो ये कितने हो गए 24 या 72 जी, और पीछे 0 है, और रेशो किसके साथ में फाइंड करना है जी 36 के साथ में, तो हमारा 720 का बाय में कितने ले आएगा हम जी 36। आप देख लो भाई ये कटते हैं, ये 72 36 है, 36 का डबल ही 72 होता है, 36 पे काट दो सीधा, तो 36 एकम 36 36 दूनी 72, 36 0 0, तो हमारा आ गया जी 20/1 आ गया, यानी कि हमारा रेशो कितना होगा जी 20:1। तो ये अनुपात हमारा क्लियर हो गया। तो ये था भाई सेकंड क्लास वाले हो, तो तुम बोलते थे कि अच्छी तरह से सर बढ़िया तरीके से 8वां चैप्टर को ही स्टार्ट कर देना, तो 8वां चैप्टर में रेशो ही फाइंड करना सबसे पहले, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करना चाहेंगे, साथ साथ में करेंगे, तो फिलहाल तो यहाँ पर तो अनुपात के बारे में था हमारा, सबसे पहले अनुपात हमने फाइंड कर दिया भाई। ध्यान बस यही रखना है कि 2 इकाइयां दे ही पाऊंगी जी, और इकट्ठे ही दे देने भाई, इतना मीटर का इतने मीटर के साथ में रेशो फाइंड करो, फिर तो प्रॉब्लम है नहीं हमारी जी, फिर तो सीधा डायरेक्ट निकाल दो, लेकिन आज अलग अलग इकाई में वो बातें दी हुई हैं, तो अलग अलग को एक ही यूनिट में लेकर तब जाके निकालना है। तो ये थे हमारे ABCD यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है, तो सेकंड सम को करते हैं। तो देखिए सेकंड सम में क्या है, लो भाई सेकंड सम में क्या है, इन्होंने बोला है कि भाई इन ए कंप्यूटर लैब के अंदर देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स जी, यानी कि 6 विद्यार्थियों के लिए एक कंप्यूटर लैब के अंदर जी 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर हैं, 6 के लिए 3 विद्यार्थी 6 कंप्यूटर 3, यानी कि हर विद्यार्थी के लिए, इनके 2 विद्यार्थियों के लिए, हर 2 विद्यार्थियों के लिए एक कंप्यूटर हो गया जी। हाउ मेनी कंप्यूटर्स, तो कितने कंप्यूटर चाहिए, आर नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट, तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, तो 24 के लिए हाफ हो गया बस, यानी कि एक कंप्यूटर पे 2 विद्यार्थियों के टोटल जी 24 का हाफ कितना हो गया जी 12, तो 12 कंप्यूटर हमें चाहिए, ये तो हो गया एक नंबर में निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे जी 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर है हमारे पास जी 3, एक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर है 3/6, कम के लिए कम करेंगे ना, डिवाइड करेंगे जी, तो हाउ मेनी कंप्यूटर आर इनटू 24 स्टूडेंट, तो 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर है, मल्टीप्लाई में 24 कर दिया, 24 के लिए फिर आपने काट के आपने कितना आ जाएगा हमारा जी 12 जी। तो ऐसे लिख के निकालना है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें। तो अब हमने लिखना क्या है जी,
एवरी स्टूडेंट्स जी, फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, प्रत्येक 6 विद्यार्थियों के लिए नीड कंप्यूटर, नीड कंप्यूटर्स। कितने कंप्यूटर्स हैं भाई प्रत्येक 6 विद्यार्थियों के लिए? 3 है भाई। तो फॉर एवरी 1 स्टूडेंट, प्रत्येक एक विद्यार्थी, प्रत्येक एक लगाते तो जरूरत भी कोई है, प्रति एवरी लगाने की जरूरत नहीं है, एक विद्यार्थी भी हम यहां पर कवर कर सकते हैं। फॉर 1 स्टूडेंट, यहां पर इसको रहने देना चाहिए, 1 स्टूडेंट नीड कंप्यूटर। तो नीड कंप्यूटर चाहिए, कम चाहिए भाई एक के लिए, तो 3 का बटन क्या कर दिया हमने जी 6 कर दिया। ऐसे सम हमने पहले तीसरी चौथी पांचवी में निकाले हुए हैं। फॉर एवरी, कितने विद्यार्थी बोले हैं? 24 स्टूडेंट्स नीड कंप्यूटर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? 3/6 और मल्टीप्लाई में 12, यानी कि एक के लिए था, सॉरी एक के लिए तो कितना था? 3/6, और आपने 24 विद्यार्थियों के लिए कितने जी मल्टीप्लाई में क्या कर दिया जी? 24। तो 6 कम 6, 6 चौके 24, और 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर देना, कितने आएंगे जी? 12 कंप्यूटर जी। तो 12 कंप्यूटरों की आवश्यकता पड़ेगी जी 24 विद्यार्थियों के लिए। ये था हमारा सेकंड सम। अब थर्ड सम देखिए, सिंपल है भाई तो जी। तो थर्ड सम में क्या दिया है? तो ये है हमारा भाई थर्ड सम, और लास्ट सम भी हमारा एक्सरसाइज का। ये बिल्कुल रकम बहुत लंबी दे दी, लेकिन सवाल बिल्कुल इजी है, कंठस्थ निकाल सको तुम इस प्रकार के सम को। तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, भाई राजस्थान की जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या वो कितनी है? 570 लाख बताई है इन्होंने। उसके बाद है जी पॉपुलेशन ऑफ यूपी, यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? 1660 लाख है। तो एरिया भी देखा है राजस्थान का, एरिया जो राजस्थान का है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है, इसका राजस्थान का। और यूपी का जो एरिया है हमारे पास जी 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है जी। तो हमने बताना क्या है जी? हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स जी। तो दोनों स्टेटों में, यानी कि राजस्थान और यूपी दोनों स्टेटों में हमने बताना क्या है कि पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या बतानी है कितनी आएगी जी, मतलब वो हमने ज्ञात करनी है पर दोनों के दोनों स्टेटों में। और दूसरे में पूछा है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड जी, मतलब कौन से की पॉपुलेटेड कम है जी, कम कौन सी है दूसरे का जी। तो राजस्थान और यूपी में तुम अपना आप भी अंदाजा लगा सको हो कि कौन सी की कम है कौन से की ज्यादा है जी, तो तुम्हारे को दिखाई दे रहा है जी। तो नंबर 1 में क्या बोले हैं? सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना जी। तो नंबर 1 में सॉल्यूशन लिख के आगे लिख देना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या स्टार्ट किया हमने जी नंबर 1 में? तो इन्होंने बोले कि हाउ मेनी पीपल, तो लोगों की संख्या ज्ञात करनी है जी। तो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल्स, इसमें इन राजस्थान की बता दे भाई, राजस्थान। और किसमें? पर स्क्वायर किलोमीटर, ये पूछा इसमें, ये भी साथ में लिख देना, पर स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान देना। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर, एरिया तो स्क्वायर वर्ग में ही लगाना, वर्ग किलोमीटर वर्ग मीटर ऐसे होता है एरिया। एक किलोमीटर ही ले लिया तो किलोमीटर तक लंबाई एक लेंथ हो जाएगी हमारे पास, ध्यान रहे बात। एरिया के लिए हमें स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर मीटर ही लेना पड़ता है। तो नंबर ऑफ पीपल्स, लोगों की संख्या बतानी है इन राजस्थान में जी पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में हमारे पास टोटल देखो इन्होंने कितनी जनसंख्या दी हुई है जी। तो कुल जनसंख्या इसके पास हमारे पास जी 570, और 3 लाख लोग रहते हैं किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। तो 3 से डिवाइड कर दो जी। तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितने आ जाएंगे जी? 3 एकम 3 बच के 2, 3 300, तो 190 पीपल्स। तो 190 पीपल्स हैं भाई 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जी राजस्थान में जी। उसके बाद किसका निकालना है? नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल्स इन यूपी। तो यूपी में यदि हमने बताना है, वही बताना है पर स्क्वायर किलोमीटर जी। तो यानी कि 1 किलोमीटर, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जी यूपी में लोगों की संख्या बतानी है। तो उसकी जनसंख्या देख लो कितनी है? 1660। तो 1660 दी है, और उसका एरिया कितना बताया है? 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर जी। तो 2 लाख से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 2 किए 6, 2 0 0, तो यहां पर आ जाएंगे कितने जी हमारे? 830 पीपल जी। लोगों की संख्या बतानी थी पर किलोमीटर में कितने आएंगे जी।
और नंबर 3 जो हमारा नंबर सेकंड जो हमारे क्वेश्चन पूछ रखे उसमें क्या पूछ रखे हैं, तो नंबर सेकंड में पूछ रखे हैं विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड जी, किसकी पॉपुलेटेड कम आई है। अपना आप भी अंदाजा यहां पर भी लगा सको, यहां पर भी अंदाजा लगा सको जी। यदि हम पर स्क्वायर किलोमीटर का अंदाजा लगाओ, यहाँ पर 190 है और यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर का अंदाजा लगाओ तो 830 है, तो इसकी ज्यादा होगी इसकी कम होगी, लेकिन राजस्थान की जो जनसंख्या है वो हमारी क्या रहेगी, कम रहेगी जी। तो यहाँ पे जो विच स्टेट ये लगा रखे तो विच स्टेट की जगह क्या लगाते हो, सिर्फ राजस्थान लगाते हैं ना जी। राजस्थान स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। तो ये था हमारा क्वेश्चन भाई। पहले तो बताना था पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने पीपल हैं, कितने लोग हैं, तो हमने डिवाइड करके जितना भी हमारे पास जनसंख्या है इसको पर स्क्वायर मीटर में दे रखे कितने लोग रहते हैं यहाँ पर जी, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में जी। तो इसको डिवाइड करने के बाद 190 पीपल आए हैं, इसमें डिवाइड करने के बाद 830 पीपल आए हैं। और पूछा था कौन से स्टेट के अंदर जी हमारी जनसंख्या कम है, तो हमारी जनसंख्या राजस्थान के स्टेट के अंदर जी कम रही है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज थी, 8.1 7th क्लास। तो ये था भाई, अच्छी तरह से करना है। तो कल फिर लेके आएंगे तुम्हारे लिए अगले एक्सरसाइज को लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।